तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज में हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। और थैंक यू, आपने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने कमेंट भी किया, थैंक यू सो मच। और यही मैं चाहूँगा कि जितना आप प्यार मुझे दे रहे हैं ऐसा बरकरार बनाए रखें। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डालता हूँ, जो भी आपके आसपास जो भी बच्चे हों, उनको लगता हो, जिनके लिए आपको लगता हो कि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक हो सकती है, तो उन सभी को ये वीडियो जरूर शेयर किया करें। और बहुत जल्दी ही जैसे ही हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की, तो मैं आपके हैंडमेड नोट्स भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वैद्युत बल और कूलाम का नियम। वैद्युत बल क्या है, तो हमने ये देखा, ये आप जानते भी हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं ना, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है, या एक पॉजिटिवली चार्ज वस्तु है और एक पॉजिटिवली चार्ज वस्तु है, यानी धनावेश है धनावेश, ये दोनों को जब हम पास लाते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, पास में नहीं आते हैं। और ऐसी एक नेगेटिवली चार्ज यानी कि एक ऋणात्मक चार्ज वाली और एक धनात्मक चार्ज वाली वस्तु, दोनों को पास लाने की कोशिश करते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के पास यानी चिपकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का ये जो बल लगता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। तो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। आप इसे उतार लेंगे, दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम वैद्युत बल कहते हैं। इसी बल को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कह देते हैं। यही जो वैद्युत बल है इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी कह देते हैं। और इस बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखें। और इसका जो मात्रक हम लोग लेंगे, इसका जो मात्रक लेंगे वो लेंगे न्यूटन। और इसकी बेटा जो हम विमा लेंगे बल की, वो क्या होती है, विमा यानी कि विमीय सूत्र जो आप लेंगे वो होगी MLT-2। ये ध्यान रखें। तो अब क्या हुआ, इस स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए, इसका मान का मतलब परिमाण ज्ञात करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलॉम। कूलॉम ने एक नियम दिया, वैज्ञानिक कूलॉम ने एक नियम दिया। उस नियम की सहायता से हम इस वैद्युत बल को नाप पाए कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है आवेशों के मध्य। तो अभी जो हमने ये पूरी बात कही, इसका एक और चीज समझ लेते हैं। अगर मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज वस्तु है और एक और पॉजिटिवली चार्ज वस्तु है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। अगर एक नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी भी नेगेटिवली चार्ज है, तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। या और एक सिचुएशन लेते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर हम एक पॉजिटिवली और दूसरा नेगेटिवली चार्ज वस्तु लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। या एक ऋणात्मक हो एक धनात्मक हो, तो भी एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। और इन दो परिस्थितियों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण वैद्युत बल लगेगा। आकर्षण वैद्युत बल कार्य करेगा। यहां क्या करेगा, प्रतिकर्षण वैद्युत बल कार्य करेगा। तो यह आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हमारा जो इस वीडियो का मेन टारगेट है वो है कूलॉम का नियम। उसे हमें बहुत डीपली समझना है, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं। तो अब इसको हम फाइनली जल्दी से मिटा देते हैं। तो इसमें जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। तो बच्चों, हमने आप लोगों के लिए कूलॉम के नियम को बोर्ड पर उतार दिया है। आपको ये पता पड़ गया कूलॉम का नियम क्या है, मतलब कूलॉम ने किस लिए नियम दिया था। कूलॉम ने आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था। और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हमने नाम दिया वैद्युत बल। यानी वैद्युत बल के संबंध में कूलॉम ने क्या किया, एक नियम दिया। और वो नियम में उन्होंने क्या कथन कहा अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, उन्होंने कहा जो आवेशों के मध्य, पहली बात तो ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु रूप में। ये इसकी लिमिटेशन है इस नियम की कि आवेश कैसे होंगे, बिंदु रूप में होंगे। और आवेश का आकलन करना हमें आ चुका है कि जैसे यहाँ दे रखा, हमने दो बिंदु रूप में आवेश ले रखे हैं, Q1 और Q2, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। माध्यम क्या ले लिया हम लोगों ने, माध्यम ले लिया बेटा। ये मान लेते हैं माध्यम का काम कर रहा हमारे लिए, यहाँ पर वायु मान लीजिए या निर्वात। यहाँ ये माध्यम है जिसमें ये रखे हुए हैं। अब
अगर हम देखें, हमें पता है कि प्लस का चार्ज प्लस को क्या करता है, दूर भगाता है। तो ये वाला जो चार्ज है बेटा प्लस का Q2, वो इस पर कहाँ फोर्स लगाएगा, इसको इधर फेंकने की कोशिश करेगा F। ठीक उसी तरीके से जितनी ताकत से ये वाला आवेश इसको यहाँ फेंकने की कोशिश कर रहा है, यानी वैद्युत बल लगा रहा है इस दिशा में प्रतिकर्षण का, ऐसे ही वाला चार्ज इस पर इधर के दिशा में फोर्स लगाएगा। उतना ही लगाएगा जितना ये वाला इस पर यहाँ लगा रहा, उतना ही ये वाला इस पर यहाँ लगाएगा। तो हम कोई सा भी बल गणना कर लें, दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है। पहले नियम को समझ लेते हैं। नियम का कथन क्या है? नियम में कहा गया वायु या निर्वात में स्थित, हमने कहा ना कि किस माध्यम में रखा है, वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी। वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल, दोनों आवेश यानी कि ये Q1 और Q2, इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल। तो ये जो वैद्युत बल है, दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल Q1 गुणा Q2, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। बेटा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा हमने भी लगा दिया तथा उनके आवेशों के बीच की दूरी हमने कितनी ली, R, उसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो बल है ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। ये उन्होंने अपने नियम में दो बातें कही, फिर इन दो बातों को उन्होंने मिला दिया। व्युत्क्रमानुपाती होता, हमने कहा इन दोनों नियमों को मिलाने पर तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, तो हमें F, जो फाइनल F है वो मिलने लगेगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, Q1 इंटू Q2, ये सपोज कर लीजिए हमने एक LCM ले लिया, इंटू 1/r²। तो इसी को हम लिख देते हैं F प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, जब भी हम किसी फॉर्मूले में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है और वहां से वो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, तो एक क्या लिया जाता है, नियतांक लिया जाता है। तो यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और एक हमने नियतांक लिया है जिसको हम स्मॉल k बोल रहे हैं, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। ये बेटा हमारे लिए क्या आ गया, ये हमारे लिए कूलाम के नियम का माना गया। तो अब आगे लिख देते हैं, जहां स्मॉल के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे कूलॉम नियतांक भी कहते हैं, तथा प्रयोग द्वारा इसका मान जो प्राप्त हुआ, वैज्ञानिकों ने अपनी गणना के आधार पर निकाला, वो निकल के आता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो अब हमारे पास जो निकल के आया फाइनल F का जो मान फॉर्मूला निकल के आया वैद्युत बल का, F बराबर K की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2/r²। यही बेटा कूलाम का नियम था। बट अभी आगे रह रहा है, और मात्रा क्या बनेगा इसका, न्यूटन। फिजिक्स में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में थोड़ा से चेंज हुए। आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गॉस की प्रमेय, उसमें हम गॉस की थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो वहाँ पर कुछ गणनाओं को जल्दी करने के लिए, इजी करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो नियतांक, इसको बाद में हम लोगों ने दूसरे और सांकेतिक रूप में दूसरी तरीके से लिखना शुरू कर दिया। तो आगे आने वाली गणनाओं को सरल रूप से समझने के लिए ये जो 9 गुणा 10⁹ है, इसी को हमने क्या कर दिया, नए रूप में लिखना शुरू कर दिया। तो क्या लिखा वो देखते हैं। तो आप पहले इसको जल्दी से उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलें, तो हमने इसको ऊपर से मिटा रहा, चलो ठीक। तो अब हमने क्या किया, ध्यान दें, आगे आने वाली गणनाओं को सरल रूप से समझने के लिए इसी कूलाम नियतांक को निम्न प्रकार लिखा जाने लगा। K को ही हमने कैसे लिखना शुरू कर दिया, ये स्मॉल k है, इसी को जो हम क्या बोल रहे हैं 9 गुणा 10⁹, और फिर मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलम स्क्वायर, इसी को हमने बोल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बोलने लग गए इसी को। पाई आप जानते हो 4 एक नियतांक है ये, और एप्सिलॉन नॉट क्या है वो अभी हम बताने वाले हैं। तो यही इसकी वैल्यू होती है। तब कूलम का नियम क्या बना, तब कूलम के नियम से वैद्युत बल का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा कूलम के नियम से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आया न्यूटन। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। बेटा जहां एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। इसकी भी एक वैल्यू फिक्स होती है। इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मान। अब क्या किया गया, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, अगर हम ये मान लें, जहां आप लोग जानते होंगे यहाँ आपने Q1 जो लिखा है प्लस का Q1, अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, N1 × E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे आप लोग निकाल लें। Q2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, N2 × E से। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है, हमने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। तो ऐसा करके हम पता कर सकते हैं। ये वैद्युत बल का मान निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर हम एक एक कूलम के 2 आवेश ले, सपोज कीजिए एक एक कूलम के 2 आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो कितना बल लगेगा, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, क्योंकि दूरी r है। आवेश का मान यहाँ 1 कूलम, यहाँ 1 कूलम, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, और r का स्क्वायर 1 करेंगे तो फिर 1 आएगा। और इस पूरे की वैल्यू आपने बताई दी है, इतनी होती है। यानी कि जो आवेशों के बीच जो बल लगता, कितना लगता, F बराबर आएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन। बेटा ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा फोर्स हो गया। 9 के बाद आप इस 9 के पीछे कितनी और जीरो लगा दो, 9 जीरो और लगा दो, यानी कि बहुत ज़्यादा करोड़ों में पहुंच गया। इतने न्यूटन का काफ़ी बड़ा बल हो जाता है। इसीलिए पहली बात तो हम आवेशों को कूलम में नहीं लेते हैं, माइक्रो कूलम में लेते हैं, बहुत छोटे छोटे आवेश लेते हैं। जब भी आप लोग को न्यूमेरिकल मिलेंगे मोस्टली इसी तरीके से मिलेंगे। अब हमें जो आगे पॉइंट समझना है, ये हमें जरूरी था कि ये जो आवेश हमने ले रखे हैं, आवेशों के बीच जब वायु या निर्वात में हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये आवेशों के बीच बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या कोई और तरीका है जिसकी वजह से इस बल को कंट्रोल किया जा सके, कम किया जा सके? तो जवाब है हाँ। इसके लिए क्या किया गया कि हमने ये जो 2 आवेश लिए, इन आवेशों को हम एक ऐसे माध्यम में लेके गए जिस माध्यम में लगने वाले इस बल का मान क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे माध्यम को हमने नाम दिया परावैद्युत माध्यम, जिसकी वजह से क्या हो गया, बल पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। तो पहले इसको आप उतार चुके होंगे, जल्दी से मैं मिटा देता हूं यहां से। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को नियंत्रित करने के लिए हम आवेशों को किस में ले गए, किसी परावैद्युत माध्यम में। तो पहले माध्यम क्या था, वायु निर्वात में बल ज़्यादा लग रहा था। हमने ये मान लिया कि सबसे पहले जब हमने वायु में ढूंढा बल का मान, इन दोनों का सॉल्व करके हमारे लिए मान लीजिए 10 न्यूटन आ रहा है। फिर हमने क्या किया, किसी मीडियम में ले गए, किसी माध्यम में लेके गए, तब हमने बल की कैलकुलेशन की। तो अभी हमने क्या कहा, जब भी हम परावैद्युत माध्यम में लेके जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में, इस माध्यम की तुलना में कम हो जाएगा। तो हमने उस माध्यम में लगने वाले बल को FM लिखा, और उस बल का जो मान आ रहा है वो मान लिया हमने कम लिखा, जैसे कुछ कम, मान लो 5 न्यूटन, आधा हो गया, ऐसा मान लेते हैं हम। तो अगर आप देखेंगे न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 10 2 बार आएगा। तो F/FM की जो वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगा, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई मात्रक नहीं होगा। ये जो बिना यूनिट के जो नंबर आता है, इसी को उस परावैद्युत माध्यम का क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। अगर आप बहुत गौर से देखें, इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इसके लिए भी क्या लगाया, वही फॉर्मूला लगाया। अब हम क्या करेंगे जरा, अब आप देखें। तो अगर आप देख रहे हो, FM को हम लिख सकते हैं F/2। इस 2 को हम एक अक्षर से प्रदर्शित कर रहे हैं, परावैद्युतांक को हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल k का मतलब क्या है, आप जान गए, कूलम नियतांक। अब इस 2 को हमने क्या कह दिया, ये हमने एक अक्षर से प्रदर्शित कर दिया K से। अभी आप समझेंगे इसको हमने कैसे निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
और डिवाइड दे रहे हैं इस 2 नंबर से। तो आप ये 100% आप समझ रहे होंगे, जब माध्यम में लेके जाएंगे, जब किसी नंबर से भाग लगाएंगे तो बल की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो ये इस 2 नंबर को, यानी कि इस 2 को मतलब इस के को, कैपिटल के को कहाँ लिखते हैं इस फॉर्मूले में, तो एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखते हैं हम इस के को, और ये हो जाएगा Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा। तो हमने कहा जब हम किसी, यही जो आवेश है इनको कहाँ ले जा रहे हैं हम, किसी परावैद्युत माध्यम में, तो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने लिख दिया विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। तो हमने लिखा इसमें यदि आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में ले जाते हैं तो वैद्युत बल का सूत्र निम्न होगा। क्या होगा वो, आपका हो जाएगा एफ एम, जो माध्यम में लगने वाला बल है उसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वो नंबर है जो उस माध्यम की वजह से आ रहा है, और ये Q1 रहता है, ये Q2 रहता है, और अपॉन में क्या आएगा r², सेम। और मात्रक क्या होगा, न्यूटन। इसको हमने समीकरण क्या दे दिया, 2। अगर आप देख रही हो, अगर बड़े ध्यान से, हम और एक और गणना करना चाह रहे हैं। हमने एक काम किया कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाया। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाया, हमने यहाँ कर लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, और जैसे आप भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, f की वैल्यू कितनी है, f बटे में क्या लगाना है, एफ एम। तो f को कैसे निकाला था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² करके निकाला था। और इसको कैसे निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, Q1 Q2 से Q1 Q2, r² से r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, 1/1 बटे 1/k। और इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल के, यानी F/Fm इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है, वायु या निर्वात में स्थित 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जब आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में उपस्थित हो तो इनका अनुपात उस माध्यम के किसके बराबर होता है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। और परावैद्युतांक एक शुद्ध अनुपात राशि है। शुद्ध अनुपात राशि जानते होंगे, जब ऊपर अंश में लिखी हुई, हर में लिखी हुई राशि एक प्रकार की होती है, तो इस प्रकार की राशियों को फिजिक्स में शुद्ध अनुपात राशि कहते हैं। और उनकी कोई मात्रक नहीं होता, के का कोई मात्रक नहीं होता है। और के का मान जो सबसे कम होता है वो वायु या निर्वात के लिए होता है। के का मान वो कितना होता है वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए जो के का मान है वो कितना होता है, 1 होता है। और के का मान धातुओं के लिए वो कितना होता है बेटा, अनंत होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और के एक विमाहीन राशि, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। के का मान सबसे कम वायु या निर्वात के लिए होता है। और कोई और परावैद्युत माध्यम दे रखा कोई भी, तो उसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज हमने कूलाम के नियम को अच्छी तरीके से समझ लिया है और हमने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल और साथ में कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटा वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, जरूर। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों।